नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने मात्रिक छंद के 5 प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम आगे छठा है हमारा प्रकार है वो है बर्वई छंद। बर्वई छंद के पहले अपन लक्षण देख लेते हैं। लक्षण में क्या हो गया, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक का मतलब क्या हो गया, इसके दो चरणों में समान मात्राएं मिलेंगी, यानी कि आधे चरण में अलग और आधे चरण में अलग मात्रा मिलेगी। और इसके विषम चरण यानी कि विषम चरण में पहला विषम चरण कौन सा था, पहला और तीसरा चरण। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं मिलेंगी, 12 मात्राएं। और सम चरण कौन से, तो दूसरा और चौथा चरण। दूसरे और चौथा चरण में कितनी मात्राएं मिलेंगी, 7 मात्राएं। और इसमें यति क्या होगी, प्रत्येक चरण के अंत में, यानी कि पहले चरण के अंत में, दूसरे चरण के अंत में, तीसरे यानी कि प्रत्येक चरण के अंत में यति होगी। और इसमें तुक प्राय सम चरण, सम चरणों का मतलब क्या आ गया, दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पर तुक मिलेगा, यानी कि पीछे की जो ध्वनि होगी वो समान प्रतीत होगी हमें। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। वाम अंग से शोभित शिवा उदास शरद सुवादित बेज अनुतड़ित विहार। अब देखते हैं इसके अपन मात्रा देखते हैं। गुरु लघु, अंग में गुरु लघु, लघु लघु, गुरु लघु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु लघु। पहले गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने देखा था विषम चरण में 12, यानी कि पहले चरण में कितनी होगी 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे चरण में कितनी होगी 7, पहले में 12 और विषम चरण में कितनी होगी 12 और सम चरण में कितनी होगी 7। अब नीचे वाले चरण में देखते हैं। लघु लघु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर भी 12 मात्राएं हो गई। फिर लघु लघु लघु, लघु गुरु लघु। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी मात्रा होंगी 7, यानी कि इसमें भी कौन से सम चरण में 7 और विषम चरण में 12 मिल गए यहाँ पे। और तुक क्या होगा, यति प्राय पहले चरण के बाद में क्या हो गया, हमारे यति आ गई, यानी कि यहाँ पर अर्ध विराम आ गया, फिर दूसरे चरण के बाद में पूर्ण विराम आ गया, और अंत में हमारा तुक यानी कि यहाँ पर उदार, यहाँ पर विहार, यानी कि आर की ध्वनि हमारे समान है। तो यहाँ पर तुक कहाँ मिला, सम चरण के अंत में। एक और उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगला हो गया ये देखते हैं। सबसे मिलकर रहे मन बैर विसार, दुर्लभ नर्तन पाक कर उपकार। अब इसके अपन मात्रा लगाते हैं। लघु लघु गुरु, लघु 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 लघु, लघु 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 लघु, गुरु लघु, लघु गुरु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, विषम चरण में 12 हो गई। फिर दूसरा चरण 1 2 3 4 5 6 7, सम चरण यानी दूसरे चरण में कितनी होगी 7। फिर तीसरा चरण, यहाँ पर ये पहले क्या है, ये लघु स्वर है, तो लघु स्वर में कौन सी मात्रा थी, लघु मात्रा। लेकिन आगे वाला क्या हो गया, रेफ वाला क्या होता है, आधा होता है ऊपर वाला रेफ, लेकिन इसने पहले वाले लघु को क्या बना दिया, हमारे गुरु। फिर यहाँ पर लघु 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 लघु, लघु लघु गुरु लघु लघु, लघु 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 लघु, गुरु लघु। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा विषम चरण है, तीसरा चरण है, तो यहाँ पे भी कितनी मात्रा होगी 12। फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या सम चरण है, सम चरण चौथा चरण सम चरण होता है, और यहाँ पर भी कौन सी मात्रा होगी, कितनी मात्रा होगी हमारे 7। अब देखो यहाँ पे पहले चरण के अंत में यति हो गई, यानी कि अर्ध विराम आ गया, फिर दूसरे चरण के अंत में पूर्ण विराम आ गया, तीसरे चरण के अंत में यति, चौथे चरण के अंत में यति। और यहाँ पर भी तुक कहाँ मिला देखते हैं, विसार और उपकार। और यहाँ पर भी क्या हो रही है, आर की ध्वनि आ रही है, आर की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब दोनों यानी कि दूसरे और चौथे चरण में आर की ध्वनि आ रही है, यानी सम चरण में यहाँ पर तुक मिल रही है। और हम बर्वी छंद, हमने बर्वी रामायण पढ़ा सुना हुआ है इसका, तुलसीदास का। तो बर्वी रामायण में क्या था कि बर्वी में जितने भी काव्य रचा गए थे वो सारा का सारा बर्वी छंद में लिखा गया था, यानी कि उसके ये जो ये लक्षण संगति होती है, लक्षण संगति सारी की सारी वहाँ के छंदों में, यहाँ की काव्य रचना में प्रस्तुत हुए थे। अब हम आगे रोला छंद के विषय पर चर्चा करते हैं। अब रोला छंद के पहले हम लक्षण देखते हैं। रोला छंद यह है मात्रिक सम छंद होता है। इसके मात्रिक सम छंद का मतलब क्या है, सारे चरणों में, सभी चरणों में समान मात्राएं प्राप्त होती है। अब आगे इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, यानी कि प्रत्येक चरण पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जितने भी चरण होंगे उसमें कितनी मात्राएं प्राप्त होंगी, 24 मात्राएं। अब इसमें यति क्रमशः 11 और 13 मात्राओं पर होती है, यानी कि यति कहाँ हो गया, यहाँ पहले क्या होगा, यहाँ पर अर्धविराम, एक जगह अर्धविराम होगा, एक जगह पूर्ण विराम होगा। अब आगे इसमें तुक प्राय 2 चरण मिलते हैं। तुक यानी कि जैसे ये 2 चरण मतलब पहले 2
चरण में, फिर अंत के 2 चरण में, यानी कि दो चरणों में यहाँ पर तुक मिलेगी, यानी कि पीछे क्या जो ध्वनि आएगी वो समान आएगी। अब देखते हैं हम इसके उदाहरण। पहले इसके बारे में बता दूं कि इसका और सोरठा छंद की लक्षण संगति यानी कि मात्रा का निर्धारण लगभग समान माना जाता है। यानी कि हम इसमें क्या होता है, हमारा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ इसमें सोरठा है या फिर इसमें रोला है, लेकिन यहाँ पर हालांकि इसमें पूर्ण छंद, क्योंकि वो तो अर्ध सममात्रिक छंद और ये सममात्रिक छंद है, ये सममात्रिक छंद है, यहाँ पर अंतर है। लेकिन यहाँ पर जब मात्रा देखते तो हमें समान दिखाई देती है, लेकिन बस इसमें और उसमें अंतर क्या है कि इसमें तो क्या होता है, जब भी यानी कि 11 मात्रा होती है वहां पर 11 मात्रा पर क्या होता है, वहां पर उसके वो तुक मिलती है, वहां पर उसकी तुक मिलती है, यानी कि ध्वनि समान मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर अंत में ध्वनि समान है, ये यहाँ पर अंतर हो रहा है। अब हम रोला का उदाहरण देखते हैं। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वहीं सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। अब हम इसकी रक्षा संगति यानी कि हम इसके मात्रा का निर्धारण करते हैं। पहले गुरु, फिर गुरु, फिर गुरु, लघु 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 लघु, ठीक है। फिर दृष्टि, यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या नीचे री है, और री क्या होता है, लघु स्वर आता है, लघु स्वर में लघु मात्रा रहती है। लेकिन आगे ये जो श है, ये श क्या था, अपने आधा वर्ण है, आधा वर्ण के वो पहले वो लघु को क्या बना देता है, गुरु, फिर लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु लघु, फिर गुरु। अब हम मात्रा देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 के बाद में यति आ गई। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। 11 और 13 कितने हो गए, 24 टोटल। पहले चरण में कितनी मात्रा होगी हमारी, 24 मात्रा। अब दूसरा चरण, रह सकता लघु 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 गुरु, फिर गुरु लघु गुरु लघु। अब यहाँ पर क्या है, ये क्षय क्या होता है हमारे संयुक्ताक्षर, लेकिन संयुक्ताक्षर से पहले वाला वर्ण क्या हमारा, लघु वर्ण। लघु वर्ण में लघु मात्रा की संयुक्ताक्षर से पहले जो भी वर्ण आता है वो क्या लघु को गुरु बना देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, गुरु, फिर लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु। गिनते अपन मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले जति से पहले कितनी मात्रा होगी, 11, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी होगी 13, यानी कि टोटल कितनी मात्रा होगी, 11 और 13 24 मात्राएं। फिर अपन तीसरे चरण में चलते हैं। निर्बल का है नहीं, निर्बल में पहला वर्ण क्या हो गया हमारा, लघु स्वर है, लघु से लघु मात्रा, लेकिन आगे जो रेफ है इस लघु को क्या बना दिया, इसको गुरु मात्रा बना दिया। फिर आगे लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यति से पहले कितनी मात्रा होगी अपनी, 11 मात्रा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्रा होगी, 13, 11 13 कितनी होगी टोटल तीसरे चरण में भी, 24 मात्राएं। अब अपने लास्ट चरण में देखते हैं। क्षय क्या होता है हमारे, संयुक्ता से पहले वाला मात्रा कौन सी, लघु मात्रा, लेकिन संयुक्ता से पहले वाली मात्रा क्या होगी, फिर गुरु हो जाएगी, गुरु, फिर ये गुरु, क्योंकि आ की ध्वनि है, आ की ध्वनि होगी तो ये भी गुरु हो जाएगा। फिर गुरु लघु 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 गुरु, फिर प्राप्त। यहाँ पर क्या हो गया, ये पहली वाला फैसले से वैसे गुरु है तो इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। फिर लघु गुरु 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 गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी मात्रा होगी, यति से पहले 11, फिर यति के पश्चात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी होगी 13 मात्रा। टोटल लास्ट चरण में कितनी मात्रा होगी, 24 मात्रा। यानी लक्षण संगति हमारे किसके, जो हमें लक्षण देखे तो उसी के समान आ रही है, यानी 11 13, और टोटल कितनी मात्रा होगी प्रत्येक चरण में, 24 मात्रा। और तुक क्या यति हमारे वही 11 13 पे चल रही है, और तुक पहले में अटल है, पीछे में बल है, यानी कि लय है, लय की ध्वनि पीछे समान आ रही पहले और दूसरे चरण में। फिर तीसरे चरण में ठिकाना और नाना, यानी कि आना, यानी कि आना की ध्वनि समान, तो तुक कहाँ मिल रहे, तीसरे चौथे चरण के अंत में मिले, यानी कि 2 चरण मिल रहे, इसलिए हमारे लक्षण संगति इसमें, यानी कि ऐसी लक्षण संगति जिस भी चरण में होगी उसमें कौन सा छंद माना जाएगा, हमारे उल्ला छंद माना जाएगा। अगला छंद हमारे उल्ला छंद। पहले हम उल्ला छंद के लक्षण के बारे में देखते हैं। लक्षण क्या हो गया, पहला, यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके विषम अर्ध सममात्रिक का मतलब पहला और तीसरा चरण अलग होगा, यानी उसमें समान मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होंगी। अब इसका विषम चरण का मतलब क्या है, पहला तीसरा चरण, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 15 मात्राएं, और सम चरण मतलब दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 13 13 मात्राएं होंगी। फिर इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है,
यति यानी कि प्रत्येक चरण के अंत में हो गई। और तुक प्राय सम चरणों में, सम चरण का मतलब दूसरे और चौथे चरण के अंत में हमें समान ध्वनि प्राप्त होगी। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? हे शरणदायिनी देवी तू करते सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। अब हम इसके मात्रा का निर्धारण करते हैं। पहला क्या हो गया? हे पर कौन सी मात्रा होगी? गुरु। फिर लघु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, फिर गुरु लघु, फिर गुरु लघु लघु लघु, सॉरी गुरु, फिर लघु लघु गुरु, फिर गुरु लघु, फिर गुरु। अब अपन देखते हैं इसमें मात्रा कितनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 14 15 यानी कि यति से पहले कितनी मात्रा होगी हमारे? 15 मात्रा। फिर हमारी ये विषम चरण हो गया। फिर दूसरा चरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सम चरण में कितनी मात्राएं होगी हमारे? 13 यानी कि सम चरण दूसरा चरण, और टोटल कितनी मात्रा होगी हमारे? 15 और 13, 8 सम मात्रा हो गया। फिर अपन आगे तीसरा चरण क्या हो गया? फिर वही गुरु, फिर गुरु, यहाँ पर लघु क्योंकि यहाँ पर री लघु स्वर था, लघु स्वर पे लघु मात्रा लगती है। फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु अनुस्वार है, फिर गुरु, फिर लघु, फिर लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु गुरु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। अब आपको यहाँ पर देखते कितनी मात्राएं। पहले विषम चरण में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी मात्रा होगी विषम चरण? तीसरे में 15 मात्रा। फिर चौथा चरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्रा होगी? 13 यानी कि इस उदाहरण में हमारे कौन किसकी लक्षण संगति प्राप्त हुई? हमें उल्लाला और संध की लक्षण संगति प्राप्त हुई कि जहाँ पर विषम चरण 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होंगी वहाँ पर कौन सा छंद माना जाएगा? उल्लाला छंद। एक यहाँ पर एक 28 मात्रा होंगी। वैसे तो एक चरण में कितनी मात्रा होगी हमारे? एक पद में 28 मात्रा होगी। 28 मात्रा हमारा कौन से छंद में आती है? हरि कीर्ति का छंद में। लेकिन हरि कीर्ति का छंद में कौन? हरि कीर्ति का छंद में यति कहाँ पर? तो 16 और 12 पर, यानी कि जहाँ पर 15 और 13 पर यति आएगी वहाँ पर कौन सा छंद माना जाएगा? उल्लाला छंद माना जाएगा। अब इसके पश्चात बाकी के हमारे 2-3 छंद और बचे मातृ छंद, उसका हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे।